रोहिणी आचार्य का तेजस्वी पर सीधा हमला, कहा कि पिता को किडनी देने के टाइम पर उपदेश क्यों नहीं याद आया। मेरे बलिदान को गंदा बताने वाला बेटा खुद भाग गया था किडनी देने के टाइम। रोहिणी आचार्य ने कहा कि लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें, मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए तैयार रहें। पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज, गांधी मैदान जाकर के नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने लिया जायजा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14, एलजेपी आर के 3 मंत्री संभव, मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण, रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट कर सकती है बीजेपी। शपथ समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम भी रहेंगे। नई सरकार के गठन से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में नई कैबिनेट की रूपरेखा पर मंथन हुआ। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लगभग तय हुआ। कल सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त, अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कल जेडीयू ने भी बुलाई है विधायक दल की बैठक। मीटिंग में एक बार फिर से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर विकास रहा मुद्दा। बिहार में नए चुने गए विधायकों के लिए नया बंगला तैयार, सभी 243 विधायकों को मिलेगा ड्यूप्लेक्स। नए डिजाइन से 4 कमरों का बना है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स में बेड और सभी फर्नीचर लगाए गए हैं। सभी बंगले के बाहर विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा गया। बंगलों के आवंटन में नहीं होगी कोई भी परेशानी। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दी बधाई। कहा कि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, अगर ये जनादेश होता तो सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी होते। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा कि अब उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखेगी। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर, कहा कि कुछ कमी जरूर रही होगी, नतीजे 100% मेरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर बोले, व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे। आज धक्का लगा, लेकिन जीत जनसुराज की होगी। पीके बोले, जेडीयू के लिए जो बात मैंने कही थी उस पर कायम। अगर वोट खरीदे नहीं गए हैं तो 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख मिले, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज, कहा कि हारने के बाद पीके राजनीतिक से संन्यास लेने वाले थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा, बिहार ने जाति से बाहर आकर के वोट किया।